नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की 50 ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 रुपये के नोटों के लिए नए नियम जारी किए हैं। यह नियम 1 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इसका उद्देश्य नकदी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। आरबीआई का यह कदम नकली नोटों की रोकथाम और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। अब जनता को पुराने 500 रुपये के नोट बैंक या अधिकृत स्थानों पर जमा कराने होंगे। इससे नोटों का सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित होगा और नकदी लेनदेन में सुधार आएगा। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना जिससे न सिर्फ टैक्स में बचत होगी बल्कि बेटी का भविष्य भी सुरक्षित होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान की ओर से सफलता से बढ़ने के लिए एक कदम आप भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है तो अभी से उसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा लीजिए। पटना बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहे गए अभद्र शब्दों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही गृहमंत्री ने कांग्रेस, आरजेडी समेत महागठबंधन के घटक दलों की ओर से निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा पर भी निशाना साधा है। पटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के बाद शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक से लेकर कार्यकर्ता तक सड़क पर उतर गए। इसके बाद जो हुआ वो सोच से भी परे था। ये वही माहौल था जब 2013 में नीतीश सरकार से अलग होने के बाद बीजेपी और जदयू के नेताओं के बीच पटना में जमकर मारपीट हो गई थी। बिहार की नीतीश सरकार ने इस हफ्ते कैबिनेट की दूसरी बैठक बुलाई। लोगों को लगा कि बिहार में फिर कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला, लेकिन शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट से जो फैसला निकला वो महिलाओं के लिए बड़ा गिफ्ट लेकर आया। ये महिला स्वावलंबन की कड़ी में मील का पत्थर साबित हो सकता है। बिहार के कटिहार में शुक्रवार अहले सुबह आयकर टीम की छापेमारी हुई है। यह छापेमारी एक मक्का कारोबारी के ठिकानों पर की गई है। इस रेड के बाद इलाके में कारोबारियों में हड़कंप का माहौल भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल मामले में छापेमारी जारी है, लिहाजा किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। टना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट बंटवारे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान और जमुई सांसद अरुण भारती ने व्यक्तिगत राय बताकर एलजेपी आर के लिए सम्मानजनक सीटों की डिमांड कर दी है। 2025 में इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने गरीब और वंचित परिवारों को अपने घरों में शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में देने का फैसला किया है। यह राशि 2 किस्तों में दी जाती है ताकि परिवार आसानी से और जल्दी शौचालय बना सकें। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। धमकी मिलने के बाद कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है और डॉग स्क्वाड की टीम जांच कर रही है। बिहार के दरभंगा में हुए गाली कांड को नया मोड़ देने की कोशिश में कांग्रेस जुटी है। इशारा मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों पर धावा बोल दिया। पटना में सदाकत आश्रम के दरवाजे पर दोनों तरफ से खूब लाठी डंडे चले। दिल्ली में पवन खेड़ा और पटना में दिग्विजय सिंह ने कमान संभाली। वहीं असम से अमित शाह ने पीएम को गाली कांड पर घेरा। एनडीए ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस अब बचाव में इस मामले को अलग रंग देने में जुटी है। गाली कांड के बाद कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है। वैसे इस मामले को अलग दिशा में ले जाना चाहती है, जबकि एनडीए ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए दावा किया कि बिहार की मतदाता सूची के मसौदे में गया जिले के एक पूरे गांव को एक ही घर में रहते हुए दिखाया गया है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने अपनी पार्टी का एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया, जिसमें कहा गया, निर्वाचन आयोग का जादू देखिए, एक पूरा गांव एक घर में बस गया है। पटना, नई दिल्ली बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर विवाद गहरा गया है। भारतीय जनता पार्टी,
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है और इस मामले में माफी की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर मंच से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने और प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया। बिहार में आतंकी हमले की आशंका के बीच पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद गुरुवार को सिविल कोर्ट में हड़कंप मच गया। पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। सूचना मिलते ही जज और वकील सभी कोर्ट परिसर से निकल गए हैं। पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची है। बिहार के किशनगंज शहर में आयकर विभाग ने एक बड्ढे उद्योगपति और प्रतिष्ठित कारोबारी के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है, जिससे शहर में हड्डे-कंप मच गया। टीम पटना व दूसरे शहरों से किशनगंज पहुंची है। यह कार्रवाई नेमचंद रोड, भगत टोली, धर्मशाला रोड और पश्चिम पाली जैसे प्रमुख कारोबारी और रिहायशी इलाकों में की जा रही है। आयकर विभाग की कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा है। आरोपी उद्योगपति से बात नहीं हो पा रही है। अगर आप भी 12वीं पास एक छात्र एवं छात्र हैं तो ऐसे में आपके लिए यह लिख बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि सीबीएसई स्कॉलरशिप योजना के तहत अब सभी छात्रों को रुपये 20,000 की स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य मेधावी और योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। चुनाव आयोग की तरफ से जल्द ही बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में नवंबर के पहले हफ्ते में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच बिहार चुनाव को लेकर अलग अलग एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी सामने आने लगे हैं। टाइम्स नाउ जेवीसी के ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। बिहार की राजनीति हिंसक मोड़ लेती जा रही है। गुरुवार को दरभंगा में महागठबंधन के मंच से कांग्रेस कार्यकर्ता ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही भाजपा के तमाम नेता राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं आज पटना में सदाकत आश्रम, जो प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है, उस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं अब पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मारो तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए संविधान की रक्षा करते रहेंगे। राहुल गांधी बोले, मारो तोड़ो। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट का एक तरफा आरोप लगाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। झंडे के डंडे से भाजपा और कांग्रेस में घमासान। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सदाकत आश्रम के सामने व आश्रम के अंदर भाजपा कार्यकर्ता और नेता तोड़फोड़ करते आ रहे हैं। वहीं झंडे में लगे डंडे का इस्तेमाल कर गाड़ियां तोड़ रहे हैं। साथ प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस कार्यकर्ता भी झंडे के डंडे से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मौके पर जेडीयू ने भाजपा कार्यकर्ताओं की आलोचना की घटना पर भाजपा का कहना है कि वे पटना कांग्रेस ऑफिस के सामने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। इस कांग्रेस ऑफिस के अंदर से पत्थर फेंके गए। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए और कांग्रेस ऑफिस पर धावा बोल दिया। वहीं जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस दफ्तर में घुसकर मारपीट करने और तोड़फोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं की निंदा की है। उन्होंने कहा, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किसी अन्य पार्टी के कार्यालय के अंदर घुसकर हंगामा करना सही नहीं है। पीएम को अपशब्द कहने वाला आरोपी अरेस्ट। दरभंगा पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस ने इस घटना से खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि पार्टी इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करती और इस कृत्य की निंदा करती है। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अशोभनीय टिप्पणियों को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। निरुपम ने इन टिप्पणियों को अस्वीकार्य बताते हुए इसे कांग्रेस का असली चरित्र करार दिया।
उन्होंने कहा कि लगातार हार से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कुंठित हो गए हैं। बिहार सरकार की सबसे बड़ी बिजली घर परियोजना पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मुहर लगा दी है। आयोग की मंजूरी मिलते ही भागलपुर के पीरपैंती में बनने वाले बिजली घर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की याचिका पर आयोग ने सुनवाई करते हुए बुधवार को भागलपुर के पीरपैंती से बिजली खरीदने की सहमति दे दी। पीरपैंती से बिहार को 6.075 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। 800 मेगावाट की 3 इकाई वाली 2400 इस बिजली घर का निर्माण अदानी पावर लिमिटेड करेगी। पी बेतिया सरकार की ओर से भूमि संबंधी विवादों के स्थायी समाधान को लेकर चलाए जा रहे विशेष राजस्व महाअभियान में खाता खेसरा सुधार के लिए जमाबंदी पर्ची का वितरण किया जा रहा है। ऑनलाइन होने से पहले के यानी वर्ष 2017 से पहले के कागजातों का सुधार किया जाना है, लेकिन इस अभियान से वैसे लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है जिनके के पास खतियानी जमीन है, जिसमें ऑनलाइन रसीद कट रहा है, रकबा दिख रहा है, रैयत का नाम दिख रहा है, लेकिन खाता खेसरा नहीं है। पटना पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में लगातार लापरवाही की बात सामने आ रही है। कुछ दिनों पूर्व भी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता किए जाने की सूचनाओं के आधार पर भवन निर्माण के मुख्य अभियंता को नोटिस दिया गया था। अब विभाग ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्यों में शिथिलता बरतने के आरोप में सभी कार्यपालक अभियंताओं इंजीनियर से जवाब तलब किया है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की खुफिया टीम बिहार में कांग्रेस की जमीन का आकलन कर रही है। यह टीम कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं से बात करके उनकी सक्रियता, योग्यता और क्षमता का मूल्यांकन कर रही है। टीम ने कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान और अन्य कमियों की जानकारी भी जुटाई है। यात्रा के बाद एक प्रेजेंटेशन तैयार होगा, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। गैस सिलेंडर उपभोक्ता का लोकल बड़ी खुशखबरी। अगर आप लोग भी अपने घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और इस भारतीय महंगाई से परेशान हैं, तो आपको सस्ते दामों में गैस सिलेंडर मिलेगा। कैसे लाभ उठाना होगा, सभी जानकारी आपको नीचे बताई गई है। खास करके उन लोगों के लिए जो आशाएं हैं, हर महीने गैस नहीं खरीद सकते हैं। उन लोगों के द्वारा के लिए सरकार के द्वारा एक नई पहल शुरू की है। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगा। इसके साथ ही सभी नागरिकों को भी एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती से राहत मिलने जा रही है। पटना में आज एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल में आज 29 अगस्त पटना सिविल कोर्ट में आरडीएक्स आईडी से विस्फोट करने की बात कही गई थी। इस सूचना के बाद पूरे कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस राजद की संयुक्त रैली में की गई विवादित टिप्पणियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। मौके पर लाठियां भी चलीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे इंडिया गठबंधन की एकजुटता का एक बड़ा और स्पष्ट संदेश जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि वह 30 अगस्त को या आखिरी दिन यानी 1 सितंबर को इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहने वाले एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए थे। पिछले दिन पटना में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ भी केस दर्ज कराया था। अब पुलिस ने दरभंगा से इस विवादित टिप्पणी करने वाले युवक रफीक को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक की है, जहां कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से अनुचित और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के अनुसार इस मामले में सिमरी थाना में कांड संख्या 243/25 दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और गुरुवार देर रात सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव निवासी रफीक उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया। मंच से पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा। कांग्रेस और राजद द्वारा आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी जिलाध्यक्ष दर्ज कराई। शिकायत दरभंगा में हुए वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा प्रयोग करने के मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष आदित्यनाथ नारायण मन्ना ने सिमरी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। एफआईआर में कांग्रेस नेता मो नौशाद को आरोपी बताया गया है। इस मामले में रफीक को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर में यह भी कहा गया कि यह सिर्फ पीएम का ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप लगाया गया कि आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग इंडिया गठबंधन के नेता ने किया। शिकायत और वीडियो वायरल होने के बाद आयोजक नौशाद ने माफी मांगी और बताया कि गाली देने वाला युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए और महागठबंधन के अलावा जनसुराज के प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी। अपनी सभाओं में प्रशांत किशोर पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी हमला बोल रहे हैं। इस बीच जनसुराज के संस्थापक ने तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। देश की नजरें बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अभी से बढ़ी हुई हैं। इस चुनाव पर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में आतंकी हमले से लेकर सीज़फायर तक मुद्दा बनाया जाएगा। इन तीनों मुद्दों पर इंडिया और एनडीए का अलग अलग नैरेटिव है। इस नैरेटिव के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव को साधने की तैयारी है। हालांकि जनता ऑपरेशन सिंदूर और सीज़फायर पर क्या सोचती है, यह स्पष्ट नहीं है। यही जानने के लिए इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर सर्वे किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा गुरुवार को सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा पहुंची। रीगा विधानसभा में मतदाताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। साथ ही इस दौरान तेजस्वी ने लोगों से पुरानी और खटारा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ हो, उसके पहले ही सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जहां विपक्षी महागठबंधन पूरे प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है, वहीं सत्ता पक्ष भी हर रोज कोई न कोई नया कार्य कर रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ऐलान किया है कि इस चुनाव में पहली बार उनका दल नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगा। ये पिछले 25 सालों में पहली बार होने वाला है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने समस्तीपुर जिले में बिजली चोरी और तकनीकी घाटे को कम करने के लिए बड़ी पहल की है। इस कड़ी में अब जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ट्रांसफार्मरों पर डीटी मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मीटर लगाए जा रहे हैं। यह मीटर न सिर्फ बिजली चोरी की निगरानी करेगा, बल्कि बिजली खपत और आपूर्ति का वास्तविक आंकड़ा भी बताएगा। शुक्रवार को गुस्साए लोग प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे। मनेर थाना के सामने मुख्य सड़क पर उन्होंने आगजनी की ओर सड़क जाम किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपित को उनके हवाले किया जाए। वहीं पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर लोग थानेदार को सस्पेंड करने की मांग करते दिखे। मृतका के परिजनों का आरोप है कि बच्ची के लापता होने पर वो शिकायत दर्ज कराने थाना गए तो पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज नहीं की। बाद में बच्ची की लाश मिली। 3 पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने की आशंका पर पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी हुआ था, लेकिन अब शुक्रवार को बिहार पुलिस मुख्यालय में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये तीनों लोग बिहार की सीमा में नहीं घुसे हैं। नेपाल से ये तीनों मलेशिया चले गए। इस खुलासे के बाद अब बिहार में पुलिस प्रशासन समेत राज्य के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। ग्रेटर पटना के रूप में तेजी से विकसित हो रहे बिहटा में जमीन अब सोने की खान बन चुकी है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उद्योग और शिक्षा केंद्रों के विस्तार ने यहां की जमीन के दामों को आसमान पर पहुंचा दिया है। कभी जहां बिहटा में
जमीन आम लोगों के लिए सुलभ थी, वहीं अब यहां के दाम पटना शहर से टक्कर ले रहे हैं। जांच एजेंसियां बिहार को लेकर अभी पूरी तरह सक्रिय है। नेपाल के रास्ते बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी घुसे हैं। बिहार में इसे लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इन तीनों आतंकियों की तस्वीर जारी करके पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। इनकी सूचना देने वालों पर इनाम भी रखा गया है। इधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से बिहार के सिवान निवासी युवक को गिरफ्तार किया है। दुश्मन देश से संदिग्ध संपर्क मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। भागलपुर में जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नवगछिया के गोपालपुर में गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में आशीष ने पुलिस के खिलाफ विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस वाला परेशान करे तो कहिए कि हम गोपाल मंडल के परिवार से हैं, आंख उठाने पर आंख निकाल लेंगे। बेतिया नगर निगम क्षेत्र में महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया है। छठे वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से 6 वार्डों में मुक्तिधामों का निर्माण कराया जाएगा। इन मुक्तिधामों के निर्माण से स्थानीय लोगों को अंतिम संस्कार करने में सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त कुछ वार्डों में शवदाह गृह का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे नागरिकों को काफी सहूलियत मिलेगी। भोजपुर जिले में लगे सीसीटीवी कैमरे अपराधियों के लिए मुसीबत बन गए हैं। इन कैमरों की मदद से पुलिस ने कई लूटपाट और हत्या के मामलों को सुलझाया है। हाल ही में तनिष्क शोरूम में हुई लूट और सीएसपी संचालक की हत्या के मामले में भी सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान हुई थी। पुलिस अब नए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भी कैमरे लगाने की योजना बना रही है। प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में समस्तीपुर में बिहार बदलाव जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार के सभी भ्रष्ट नेताओं और अफसरों को जनसुराज और प्रशांत किशोर का नाम सुनकर भागना ही है। नवंबर के बाद हम लोग इन्हें इनके ऑफिस से भगा देंगे। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहली किस्त सितंबर में मिलेगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त सहायता मिलेगी। सरकार हाट बाजार विकसित करेगी ताकि महिलाएं अपने उत्पादों को बेच सकें। प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में समस्तीपुर में बिहार बदलाव जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार के सभी भ्रष्ट नेताओं और अफसरों को जनसुराज और प्रशांत किशोर का नाम सुनकर भागना ही है। नवंबर के बाद हम लोग इन्हें इनके ऑफिस से भगा देंगे। आरा में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र के जैन कॉलेज पूर्वी गेट कनकपुरी वार्ड नंबर 41 निवासी व्यवसायी मनीष कुमार की 28 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी के रूप में हुई है। गया जिले के बेलागंज में पुलिस और अवैध बालू कारोबारियों में झड़प हो गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त करने का प्रयास किया, जिसके बाद कारोबारी एकजुट हो गए। उपद्रवियों ने फायरिंग भी की और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मखाना आज बिहार की पहचान है तो राजनीति में भी इसकी धमक है। मखाने का आलम यह है कि इसका असर 3 स्तर पर दिखता है: आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। बिहार के पानी में उगने वाले इस मखाने को आज सुपर फूड कहा जाने लगा है। मखाना इन दिनों अपने स्वाद और सेहत की बजाय राजनीति की वजह से चर्चा में है। पीएम पर टिप्पणी को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों के बयान के बॉस कांग्रेस ने भी अपने केंद्रीय स्तर के नेताओं को जवाब देने की जवाबदेही दी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और पवन खेद्दा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री दुर्भावनापूर्ण तरीके से बदनाम करने और ध्यान भटकाने की कला में माहिर माने जाते हैं। पटना सिविल कोर्ट को शुक्रवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। धमकी वाले इस मेल में यह दावा किया गया है कि 4 RDX ID न्यायाधीश के कक्ष और कोर्ट परिसर में लगाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम, बम निरोधक दस्ता और श्वान दल के साथ तुरंत कोर्ट परिसर पहुंची।